प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 28 फरवरी इस महीने का अंतिम दिन की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। एक पूरा महीना आशीषों का, संघर्षों का, प्रतीक्षा का और शायद कुछ अधूरे उत्तरों का आज खत्म हो रहा है। कितनी बार हमने परमेश्वर से वादे किए, कितनी बार हमने कहा प्रभु इस बार मैं बदल जाऊंगा। आज का हमारा मनन का वचन हमें केवल भावनाओं से नहीं बल्कि प्रतिबद्धता से जीने के लिए बुलाता है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, जो गवाह है कि परमेश्वर सुनता है और जो इसे दूसरों के साथ साझा करके उनके जीवन में आशा का कारण बनते हैं। प्रभु इसके लिए आपको प्रतिफल दे। आज का हमारा मनन का वचन विधि विवरण ग्रंथ से हम सुनेंगे, अध्याय 26 पद संज्ञा 16 से 19। आज के दिन तेरा प्रभु यहोवा तुझे आज्ञा देता है कि तू इन विधियों और नियमों का पालन करे, इसलिए तू अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उनका पालन करना। तूने आज यहोवा को अपना परमेश्वर माना है और यहोवा ने आज तुझे अपनी निज प्रजा माना है और वह तुझे सब जातियों से ऊंचा करेगा, यश, नाम और महिमा में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमने जो सुना इस्राएल की उस घड़ी का वर्णन करता है जब वे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने वाले थे। परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है, तुम केवल एक भीड़ नहीं हो, तुम मेरी प्रजा हो। यह एक वचन का क्षण है, दोनों ओर से एक प्रतिबद्धता। पहला, लोगों की ओर से, तू अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से पालन करना। यह आधे मन की भक्ति नहीं है, यह पूरा समर्पण है। पवित्र चालीसा का समय हमें यही सिखाता है, परमेश्वर केवल रस्में नहीं चाहता, वह हृदय चाहता है। दूसरा, परमेश्वर की ओर से, मैं तुझे अपनी निज प्रजा बनाऊंगा। सोचिए, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें अपनी निज संपत्ति कहता है। यह केवल आशीष का वादा नहीं, यह पहचान का वादा है। आज महीने का अंतिम दिन हम स्वयं से पूछे, क्या मैं सच में परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानता हूँ या केवल संकट के समय? पवित्र चालीसा काल हमें याद दिलाता है, क्रूस पर प्रभु यीशु ने पूरी तरह स्वयं को दे दिया। अब प्रश्न यह है, क्या हम भी पूरी तरह स्वयं को प्रभु को देते हैं? जब हम वचन में स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर हमें यश, नाम और महिमा में उठाता है, पर यह महिमा संसार की नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति की है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए मिलकर प्रार्थना करें। हे वचन के परमेश्वर, आज इस महीने के अंतिम दिन हम अपने जीवन का लेखा जोखा लेकर तेरे सामने आते हैं। यदि हमने तेरी आज्ञाओं को हल्के में लिया, यदि हमने आधे मन से तेरा अनुसरण किया, तो हमें क्षमा कर। हमें पूरा मन दे, हमें पूरा समर्पण दे। हे प्रभु, हम घोषणा करते हैं, तू ही हमारा परमेश्वर है। हम तुझे चुनते हैं, हम तेरे मार्ग पर चलना चाहते हैं। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर में स्वास्थ्य, शांति और आनंद स्थापित कर। जहाँ कलह है वहाँ मेल दे, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं। उन्हें बुद्धि, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास दे। उनके भविष्य को सुरक्षित कर। हम जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ मनाने वालों को तेरे हाथों में रखते हैं। उनके जीवन में स्थिरता और आनंद बना रहे। हे प्रभु, जो बीमार है, जो अस्पतालों में हैं, जो मानसिक तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उन्हें चंगाई, शांति
और तेरा साथ प्रदान कर। जो बेरोजगार है, जो आर्थिक संकट में हैं, उनके लिए नए अवसर के द्वार खोल। हे प्रभु, अनेक लोग अपनी विशेष प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़ते हैं। हे प्रभु, उनकी हर आह को सुन। यदि उनकी प्रार्थना तेरी इच्छा के अनुसार है तो उनकी मन की लालसाओं को पूरा कर, और यदि नहीं तो उन्हें तेरी उत्तम योजना पर विश्वास देना। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तू उन्हें सत्य और न्याय से नेतृत्व करने की बुद्धि दे। हमारे देश और विश्व में धार्मिक सौहार्द और भाईचारा बना रहे। हम सबको हर पाप से बचा, हमें हर हानि से बचा, हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। नए महीने में प्रवेश करते समय हम तेरी वचन में स्थिर रहना चाहते हैं। हमें तेरी निज प्रजा के योग्य जीवन जीने की कृपा दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक महीना समाप्त हो रहा है, कल एक नया महीना आरंभ होगा। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग इस आशीष में सहभागी हो सके। हम सब कल एक नए महीने की पहली प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे, हमारी रक्षा करे और हमें अपनी शांति में सुरक्षित रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन